चंबा जिला के मिड डे मील वर्कर ने सिट्टू के बैनर तले जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फीमेल कर्मी के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार कर्मचारी और आम जनमानस की बात को नहीं सुन रही है, जिससे लोगों में रोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी व आम जनता विरोध नीतियों के खिलाफ वह इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मिड डे मील और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार एक बार दो में मजदूर, कर्मचारी, किसान व आम जनता विरोधी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा सहित 70 योजनाओं को बंद करने की पहल ही घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा आदि स्कीम वर्कर्स को रेगुलर करो, वह ग्रेजुटी की सुविधा दो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के साथ पहले व्यवहार किया जा रहा है, वह दूसरे प्रदेशों में नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तुलना में अन्य प्रदेशों में उनका वेतन भी कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में यह धरना प्रदर्शन उग्र रूप धारण करेगा। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी की जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपरवाइजर की आयु सीमा 35 वर्ष कर दी है। उसके बाद उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयु सीमा निर्धारित ना होने के चलते मिड डे मील भी पदोन्नति हो सकते थे, लेकिन सरकार के इस निर्णय से वह काफी निराश है। उन्होंने कहा कि जो मिड डे मील वर्कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए हमने कोर्ट में केस जीता है। उसके लिए जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलना था वह सरकार नहीं दे रही है। पिछले 2 सालों से सरकार को इसके बारे में कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं, लेकिन उन देशों की अवहेलना ही की जा रही है। मेरा नाम अब्दुल फारूक है जी। मैं कलेल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मिड डे मील वर्कर, मैं एमडीएम वर्कर हूँ और हमें 4000 वेतन दिया जाता है। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें फैमिली पालने जोगा तो कुछ वेतन दिया जाए। 4000 से आजकल गुजारा नहीं हो रहा है। हम तो छोड़ने पर मजबूर है, पर छोड़े भी कैसे। 20-20 साल हुए काम करते हुए। तो मेरा श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है कि आग्रह है कि हमें कम से कम 10,000 वेतन दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम चंपा चौहान है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर की डिस्ट्रिक्ट चंबा की प्रधान हूँ और राज्य कमेटी सदस्य भी हूँ। ऑल इंडिया की जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर की यूनियन है उसमें भी मेरी सदस्यता है। और आज जो हमने 16 तारीख को देश व्यापारी हड़ताल में जो अपना ये हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है, ये सरकार की जो नीति हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की है। एक तो हमारी सबसे पहले जो है सरकार ने जो 35 वर्ष की हमारे ऊपर जो प्रमोशन की वो थी, जो हमारी हेल्पर जो थी उसकी प्रमोशन की आयु सीमा जो है 35 वर्ष कर दी है। 35 वर्ष के बाद उनको कोई प्रमोशन में नहीं आ सकती हैं। पहले था कि आयु सीमा नहीं थी, जितनी भी वर्करें थी जिस भी टाइम अपने उसमें जैसे प्रमोशन में आगे बढ़ सकती थी। इसके लिए है एक, और दूसरा है हमारा जो कि हमारे जो सेवानिवृत्त वर्करें जो अपनी सेवा समाप्त करके रिटायरमेंट हो गए, उसके लिए हमने कोर्ट से केस जीता है। उसको खाली हाथ ना जाके जो हमारे लिए जो सरकार द्वारा है कि कुछ ना कुछ उसको जो ग्रेजुटी का लाभ था वो मिलना चाहिए था, वो सरकार को पिछले 2 साल से हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है। उसके बाद प्री प्राइमरी का मुद्दा है, जिसमें हमारे बच्चे सारे स्कूल को भेज दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास जो बच्चों को पढ़ाने का काम था वो ख़त्म है। और जो हमारा बजट है उसमें सबसे ज़्यादा कटौती कर दी है। इसकी वजह से जो पोषाहार पीछे से आ रहा है वो भी काम आ रहा है। जैसे अभी किशोरी के लिए दलिया जो है वो बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार सरकार की जो नीतियां है धीरे धीरे आंगनवाड़ी को ख़त्म करने के लिए और जो ये कंपनी के हवाले नंद घर वगैरह को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग सरकार के इसमें हड़ताल में शामिल हुए कि हमारी जो है ये
मांगे जो हैं जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसमें जो है सबसे बड़ी कि सरकार ने जो केंद्र सरकार है उसने अभी तक हमारे जो छुट्टियां वगैरह थी, मेडिकल लीव वगैरह, वो भी हमें नहीं मिलती है वर्करों को। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो सरकार ने पूरी नहीं की हैं। इसके लिए आज हमने 16 तारीख को पूरी भारतवर्ष में ही जितनी भी ट्रेड यूनियन है जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की, वो सब आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगी।